सर, सबसे पहले आप सभी को और टोटल भारत देशवासियों को, बिहार वासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक्चुअली हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ आके हम बस गए हैं और मेरा मन में इसलिए एक ख्याल आया है कि जितना भी पर्व होता है पूरा देश में, उसमें से बहुत पवित्रता से बनाया जाता है अपना छठ महापर्व। तो हमने सोचे कि इतना पवित्रता से छठ व्रती लोग जो मनाए जाते हैं, अगर उनका डॉली में अगर हम लोग कुछ फल वगैरह देंगे और वो जाके भगवान को समर्पण होगा तो ये बहुत पुण्य का काम हो और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से भी हम लोग सबको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सर, कितने लोगों को ये प्रसाद उपलब्ध होगा? सर, ये इस बार हम लोग 500 छठ व्रतियों को प्रसाद उपलब्ध करा रहे हैं। सर, इसके पीछे का जो मूल रीजन आपने बताया कि आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, साथ ही मतलब ये आस्था विश्वास का त्यौहार है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानकारी दूं आपको कि ये हमारा जो क्षेत्र है आर्थिक सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है और आपने यह निर्णय लिया कि घर घर जा कर के हम छठ व्रती को ये प्रसाद वितरण कराएं। ये तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। आखिर इस तरह के जो एकदम सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, ये बोलिए एकदम एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट की तरह देखने वाला काम है आपका, ऐसा सोच कैसे आपने डेवलप किया? सर, ये सोच हमने इसीलिए डेवलप की है कि हमको लगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे गरीब गांव भी है, हो सकता है उन लोग के पास अगर हम लोग के यहाँ से कुछ फल का वहाँ तक पहुँच पाता है तो कहीं ना कहीं उन लोग को ये बहुत सपोर्ट मिलेगा आर्थिक रूप से भी। सर, एक और खुशखबरी है कि जानकारी मिली है कि हैदराबाद सेंट्रल स्कूल, इस स्कूल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को एक नई सौगात देना चाह रहे हैं। क्या है ये हैदराबाद स्कूल में आप क्या ऐसा इम्पोर्टेंट चीज लगा रहे हैं जो क्षेत्रवासियों के साथ साथ दूसरे राज्य से भी आने वाले छात्र छात्राओं को सिमुलतला लाने का आपने लक्ष्य निर्धारित किया है? इसके पीछे का थॉट क्या है सर आपका? सर, सबसे पहले तो हम लोग के लिए एक एडवांटेज है कि हम खुद एक साइकोलॉजिस्ट, हमने पीएचडी साइकोलॉजी में किए हैं, तो हम मेरे यहाँ जैसे चेयरमैन भी हम ही हैं और एजुकेशन को आगे प्रमोट करने वाले भी हम ही। तो बचपन से सर हम जब 2003 में ही मेरा जो शिक्षण होता था, हमने एक इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े। जब पूरा देश में लैपटॉप कोई नहीं जानता था, उस टाइम मेरे हाथ में लैपटॉप था 2003। तो जिस प्रकार से हम पढ़ के आगे बढ़े हैं सर, वो चीज़ हम यहाँ देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे बहुत जगह हम लोग देखते हैं, छोटा छोटा मासूम बच्चे हैं, लेकिन उनका पीछे में जो बैग टांग के आते हैं, इतना वजन का किताब वो लोग लेके आते हैं ताकि उससे बच्चा थक भी जाते हैं। तो अभी हम लोग ने मेन टारगेट किए हैं कि बैग बच्चे का घर में ही रहे, लेकिन जितना वो सारा किताब से पढ़ते हैं वो सारा चीज़ हम लोग एक लैपटॉप में दे। और ऐसा सिस्टम से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि बच्चे अब फाइल लेके कॉलेज आएंगे, उसी फाइल में और लैपटॉप से ही पूरा पढ़ाई होगा। तो वो सारे जो शिक्षक आएंगे वो शिक्षक कहाँ से होंगे सर? वो ऐसे शिक्षकों की कमी तो हमारे बिहार में है, तो वो शिक्षकों की जो कमी है सर, उसको आप कैसे दूर करेंगे? सर, शिक्षकों के लिए हम लोगों ने 1 साल 2 साल से प्रयास में थे ताकि हम लोग, मेरा स्कूल पहले ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन अच्छा शिक्षक को हम लोग एक जगह लाने के लिए ही समय लिए हैं। जैसे बहुत जगह हम लोग हैदराबाद में, बेंगलुरु में, तमिलनाडु में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी और बिहार में भी ऐसा बहुत अच्छा शिक्षक है जो अच्छा बड़ा शहर में है। तो बहुत लोगों से हम लोग इंटरव्यू लिए और बहुत अध्ययन किए साथ में मिल के, फिर हम लोगों ने एक फाइनल एक पैनल हम लोग ने बना लिए हैं कि पूरा इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टीचर के साथ, इतना छोटा जगह गरीब बच्चों के साथ और भी जो भी बच्चे अन्य राज्य से भी आएंगे, सब लोग को अच्छा से एजुकेशन करने के लिए एक वेल क्वालिफाइड एंड बेस्ट टीचर्स का टीम हम लोग बना रहे हैं और बहुत जल्द वो टीम बन जाए।